हो रही ठाकरे की मुश्किल, अब एमएनएस नेता को मिली धमकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान की वजह से जो विवाद हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस आंदोलन को ठाकरे ने आसानी से रोकने बोल दिया था, उतनी आसानी से ये विवाद रुक नहीं रहा है और मामले में एमएनएस नेता की ही मुश्किलें बढ़ रही है। ठाकरे के बड़े नेता को अब धमकी मिली है, जिसके बाद से बवाल मच गया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कल तक उत्तर भारतीय लोगों को धमकी देने वाले को अब खुद ही धमकी मिल गई है। हम बात कर रहे हैं एमएनएस के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे की। खबरें हैं कि उन्हें अब धमकी मिली है। संदीप देशपांडे को मिली धमकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप देशपांडे को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके धमकी दी है। इसके बारे में संदीप देशपांडे ने खुद ही जानकारी दी और बताया कि मंगलवार रात करीब 10:15 पर जब वो अपने घर पर थे, तब उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया। इसके बाद उस व्यक्ति ने संदीप देशपांडे से गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने दादर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस अब आरोपी का फोन नंबर ट्रेस कर उसकी तलाश में जुट गई है। मामले में संदीप देशपांडे ने कहा, मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, इसीलिए मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। अब आगे का काम पुलिस करेगी। कहा जा रहा है कि संदीप देशपांडे ने जो पोस्ट किया था, उसकी वजह से उन्हें धमकी मिली है। आपको बता दें, मराठी भाषा विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदीप देशपांडे ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, कई भैया लोग कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि मनसे की मान्यता रद्द होनी चाहिए अगर वो मराठी लोगों की पार्टी को बंद करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि भैया लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसके बाद से संदीप देशपांडे पर खूब सवाल उठे कि उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों को धमकी दी है और इस विवाद को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें, राज ठाकरे ने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को बैंक में जाकर ये पता करने को कहा था कि मराठी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, उसके बाद ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट की। ठाकरे को खूब सुनाया गया इस मामले में। इसके बाद राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रमुख सुनील शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया था कि एमएनएस कार्यकर्ता हिंदी भाषाओं पर हमला कर रहे हैं और राज ठाकरे के भड़काऊ भाषणों के कारण ऐसा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से एमएनएस की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। इस बात से चिढ़कर संदीप देशपांडे ने उत्तर भारतीयों को धमकी दी थी। लेकिन दूसरी तरफ सुनील शुक्ला का कहना है कि उन्हें धमकी दी जा रही है अभी फिलहाल कोर्ट में जाने के बाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील शुक्ला ने भी आरोप लगाया है कि उन्हें मनसे कार्यकर्ताओं की ओर से धमकाया जा रहा है और पुलिस की सुरक्षा की वो मांग कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेता भी भड़के थे। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने मामले में कहा था, मनसे द्वारा महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से मराठी बोलने का आग्रह कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र की माटी से जुड़े होने के नाते मराठी भाषा का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है, चाहे वो औपचारिक स्थिति हो या अनौपचारिक हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग हाल ही में शहर में आए हैं या जिन्हें मराठी बोलने नहीं आती, उन पर दबाव बनाया जाए या उनके साथ मारपीट की जाए। आगे उन्होंने कहा था, किसी भी भाषा को सिखाने का रास्ता प्रेम और संवाद से होकर जाता है, न कि हिंसा और धमकी से। हाल ही में कुछ बैंकों में कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट जैसी घटनाएं निंदनीय है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ठाकरे के एक बयान ने पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा रखा है और विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।